हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यानी कि जो आपका प्राइमरी इफिशियंसी टेस्ट होना है, ये वीडियो उन दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ध्वंस का आपको विलोम शब्द बताना है कि ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा। तो ध्वंस का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निर्माण। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देखो, आपको बता दूं, यूपीएसआई की जब वैकेंसी आएंगी तो समय नहीं मिलेगा। अभी तैयारी करवा रहा हूं, तो लगातार तैयारी करते रहो बस। बिल्कुल भी कुछ ना पूछो, तैयारी करते रहो। तैयारी करने का है यार, 10-12 मिनट की वीडियो होगी, डेली बेसिस पे देखते रहो। और जब आपका एग्जाम या वैकेंसी निकल आएंगी तो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में तैयारी करवाते रहेंगे। यानी कि आप कम से कम भर्ती से जुड़े तो रहोगे कि हाँ भैया, इस वैकेंसी में ये सिलेबस आता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वरना जब वैकेंसी आएगी तो 1 महीना तो आप इसी में, 1 महीना नहीं, चलो 10 दिन 15 दिन तो इसी में लगा दोगे कि इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए अभी करवा रहा हूँ, चुप्पे चाप करते रहो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। पीडीएफ लेते रहो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, ठीक है। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृत्रिम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रत्यक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है कि सर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा परोक्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इसमें आपको देखो, एक सेंटेंस को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। अब जिस भाग में गलती है वही भाग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कि भारतीय किसान आजीवन जीवन भर। अब देखो, यहीं से समझ में आ गया, आजीवन और जीवन भर दोनों शब्द एक साथ आ ही नहीं सकते, तो बी पार्ट में गलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। ठीक है भैया, धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है, ठीक है, तो असत्य सत्य से भी बड़ा है। गलत है भैया, ये तो असत सत्य से बड़ा कैसे हो सकता। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरे पार्ट में जो है वो क्या है, गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश। अब बताओ, महात्मा गांधी का देश, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि इस क्वेश्चन के बी पार्ट में ही गलती है। देश महात्मा गांधी का सदैव आबादी रहेगा, लेकिन महात्मा गांधी का देश सदैव आबादी रहेगा, ये गलत है, ठीक है। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, इसके किस पार्ट में गलती है। तो ये इसके तीसरे पार्ट में गलती है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जल में लगने वाली आग को आप क्या बोलेंगे। तो जल में लगने वाली आग को हम बोलते हैं बड़वाग्नि, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए आप एक शब्द क्या बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे हम बहुभाषाविद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी एसआई ये कहा क्या, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत अनअकैडमी पर कई कोर्स चलाए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपी एसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, जिस प्रकार से ये लक्ष्य कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है, यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इस तरीके से अनगिनत कोर्स चलाए जा रहे हैं। आप जो वैकेंसी सोचोगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी तैयारी आप अनअकैडमी पर बिल्कुल निश्चिंत कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी कोर्स खरीदोगे तो जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप उन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे केवल एक सब्सक्रिप्शन के साथ। तो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए फायदे वाली बात है। अगर आप इस कोर्स को परचेस, इस कोर्स को क्या, कोई भी कोर्स को, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी कोर्स चल रहा होगा, अगर आप उन सभी कोर्सेज को एक ही सब्सक्रिप्शन में परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप जाकर के इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के दौरान आप रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा इंडियन स्टडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपने चैनल का ही नाम है।
तो उससे आपको 10% का इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम बोधगम्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे? आप सभी लोग जानते हैं, कम बोलने वाले को बोलते हैं हम मितभाषी और ज्यादा बोलने वाले के लिए बोलते हैं हम वाचाल। ठीक है। प्रभुत्व का तद्भव क्या होगा? प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा? तो प्रभुत्व का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहुंच, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बहनोई शब्द का तत्सम क्या होगा? बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बहनोई शब्द का तत्सम हो जाएगा भगनीपति, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वत्स शब्द कैसा शब्द है? जल्दी बताओ, वत्स शब्द कैसा शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वो एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? चार वाक्य आपको सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सही नहीं है। देखो, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई भी अंतर नहीं होता, यानी कि जो आपका पहला पार्ट लिखा हुआ है ये गलत है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, अव्यय अलग होते हैं और क्रिया विशेषण अलग होते हैं। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? जल्दी बताओ। तो इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसको हम बोलते हैं काल, यानी कि तीसरा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में बाच का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? जल्दी बताओ। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में बाच का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? जल्दी बताओ। तो उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? देखो, गुणवाचक अव्यय, ये अव्यय का भेद नहीं है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको वो छांटना है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। पंचानन, पंचानन जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंचानन शिव का पर्यायवाची होता है, ना कि ब्रह्मा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो आराम से बता सकते हैं, उर्वशी। उर्वशी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलद, ये बादल का पर्यायवाची है, ना कि समुद्र का। हिमालय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? हिमालय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? गिरिजेश, ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिरण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? हिरण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सुरंग, ये हिरण का पर्यायवाची नहीं है, आप समझ रहे होंगे। संस्कार का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी बताओ। संस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो संस्कार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस कार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संस्करण में उपयोग प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, कई बार आपको बता चुका हूँ। तो संस्करण में कौन सा उपसर्ग होगा? सर सम उपसर्ग होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? तो 100 की गिनती को हम शतक कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम क्या बोलेंगे? अगर जिसने मेरे साथ यूपी जेल वार्डर की तैयारी की हो तो ये सारे क्वेश्चंस उसको लग रहे होंगे कि बहुत आसान, क्योंकि हिंदी के कम से कम 250 टेस्ट प्रोवाइड करवाए मैंने। बच्चे भी बिलबिल आ गए थे कि ये क्या करवा रहे सर, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी थी और बढ़िया एग्जाम दे करके आए तो सबके क्वेश्चंस लगभग सही भी लेकर ले, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा अंतेवासी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परित्यक्त का सही अर्थ बताइए। परित्यक्त का सही अर्थ बताइए, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रेस्तरां, जिसको हम रेस्टोरेंट कहते हैं, किस भाषा का शब्द है? तो ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। छल कपट के लिए सही अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कीजिए। छल कपट के लिए सही अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, गाइल। गाइल का मतलब होता है छल कपट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे नहीं, लेकिन आ गया तो कोई बात नहीं, हमने वो भी सीख लिया। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। एहसानों को जानने समझने व मानने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत अलग तरीके से पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाले को हम कृतज्ञ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ पर क्या भिन्न शब्द को पहचानना है, रति, विरक्ति, अनुरक्ति और आसक्ति। इसमें से आपको बताना है कि देखो, अर्थ की दृष्टि से तीन शब्द एक समान है, एक अलग है, वो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रति। बाकी विरक्ति, अनुरक्ति और आसक्ति ये सभी अर्थ की दृष्टि से एक समान है, जबकि रति जो है वो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। स्थापित, प्रतिस्थापित, विस्थापित और संस्थापित, इसमें से बिल्कुल अलग कौन सा हो जाएगा? विस्थापित। बाकी सब जो है ये एक दूसरे के क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 37। उप प्लस इंद्र उपेंद्र का बिल्कुल ठीक है। देव प्लस इस देवेश का बिल्कुल ठीक है। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय का बिल्कुल ठीक है। तो सभी आपके ये जो संधि विच्छेद दिए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पतित का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अधोगामी। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। हौसला का विलोम शब्द क्या होगा? हौसला का विलोम शब्द क्या होगा? तो हौसला का विलोम शब्द हो जाएगा हताशा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय का प्रत्यय क्या होगा? तो क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मुझे पता है आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि इसकी तैयारी करूं या नहीं। मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, 10-12 मिनट की वीडियो देखना है डेली बेसिस पे। बस इससे ये रहेगा कि आप कनेक्टेड रहोगे ये वाली वैकेंसी से, और जैसे ही आ जाएगी तो अपन टूट पड़ेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, केवल और केवल कनेक्टेड रहो कि हाँ भैया हम जुड़े हुए हैं यूपीएसआई से या यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से। तो जैसे ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, रिकॉर्ड आप सभी लोग देख सकते हैं, यूपीएसआई आया, यूपी पुलिस कांस्टेबल आया तो धुआंधार तैयारी करवाई, दोबारा आया फिर धुआंधार तैयारी करवाई, यूपी जेल ऑर्डर आया अभी हाल ही में खत्म हुआ तो उसका जाकर के देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को सही मानो, प्ले लिस्ट में जाओगे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि हाँ भैया मेहनत करते हैं स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बस जुड़े रहो, जैसे ही वैकेंसी आएंगी तो फिर तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा, दिन में 5 या 6 वीडियो आएंगी। अभी केवल 2 ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो उनको बस अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।